पाऊर्णमुक्कारम् जिणवरवसहासवर्धमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुर जी नामक ये ग्रंथ है, आचार्य श्रीमद् भगवान कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। और इसके अंतर्गत जो सर्वप्रथम पहले नंबर का पाहुर है, दर्शन पाहुर, इसकी चर्चाएं हमने प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत दर्शन का महत्व, दर्शन ही धर्म का मूल है, ये बताया जा रहा है। उसमें पहली गाथा में तो मंगलाचरण किया और उसके बाद में ही दूसरी ही गाथा में ये बात कह दी कि धर्म का मूल वो दर्शन है। और इसलिए हमको, यानी यहीं से कुंदाचार्य ने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। सकण्णे तम सोम सकण्णे, कि कान वालों सुनो, दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। ये इसी गाथा का भावार्थ अपना चल रहा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पेज नंबर 3 पर गाथा नंबर 2 है। दंसण मूलो धम्मो उभयिट्ठो जिणवरेहि शेषाणं तं सोऽणसकण्णे दंसणहीनो न वन्देभ्यो। सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो, दर्शन हीन वंदन योग्य न। जिनवर जो सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने शिष्य जो गंधर आदि को धर्म का उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया है कि दर्शन जिसका मूल है, और सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन रूप मूल को अपने कानों से सुनकर जो दर्शन से रहित हैं, वे वंदन योग्य नहीं हैं। इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो। ये गाथा का सामान्य अर्थ है। भावार्थ में धर्म और दर्शन का स्वरूप यहाँ बताया था। धर्म का स्वरूप और दर्शन का स्वरूप। धर्म किसे कहा? धर्म किसे कहा? सम्यक दर्शन धर्म है, और वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, दया भाव वो धर्म है, हाँ, वो ये पर 4 दया प्रकार करना का होता धर्म है। और उससे पहले, सबसे पहले क्या परिभाषा दी? है। वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। दर्शन मूल मतलब सम्यक दर्शन। नहीं, ये तो हो गई। अभी अलग एक और लाइन में दी थी ना, अपर गुरु वाला, वो चारों जो पॉइंट बताए थे आपने। अर्चना जी बोलिए। जो आत्मा को संसार से उबार कर सच्चे सुख में स्थापित करे वो धर्म है। हाँ, जो जीव को संसार से, दुख से निकाल कर, उबार कर और सच्चे सुख में स्थापित करे, वो धर्म है। और फिर ये सिद्ध किया कि ये जो चारों हैं, ये जीव को दुख से निकाल कर सुख में स्थापित करते हैं। और ये चारों चार नहीं है। शुद्ध नय से देखा जाए, शुद्ध नय से, निश्चय नय से देखा जाए तो ये चार नहीं है, ये चार एक ही है। चारों का तात्पर्य, चारों का भाव वो एक ही है। कहने के तरीके चार हैं, लेकिन चारों का जो भाव है वो एक ही है। इस प्रकार से ये द्रव्यार्थिक नय से अथवा निश्चय नय से धर्म के स्वरूप की चर्चा हुई थी। और दर्शन किसे कहते हैं?
दर्शन किसे कहा था? बोलिए सुमन जी। हाँ, दर्शन का सामान्य अर्थ देखना समझते हैं। यहाँ दर्शन का अर्थ मान्यता। वो मान्यता किस तरह की है जिससे सम्यक दर्शन हो, या जीव क्या मान्यता, क्या मानता, उसको बढ़िया। दर्शन का बोलिए अलका जी, दर्शन यानी? मैं भी वही बोलने वाली थी, दर्शन यानी मान्यता, जो उस धर्म के बारे में उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसका क्या विचार है, यानी ठीक। दर्शन हुई। हाँ, दर्शन को यहाँ कहा, वो हमने अर्थ किया दर्शन यानी मान्यता, और यहाँ क्या शब्द दिए? धर्म की मूर्ति जो दिखाई दे। दर्शन का अर्थ हम देखना करते हैं ना, तो देखने से यदि दर्शन को जोड़ेंगे तो धर्म की मूर्ति जिसमें दिखाई दे, जहां दिखाई दे, उसका नाम दर्शन है। देखा, धर्म की मूर्ति किस प्रकार से दिखाई दे कि जो दुख से निकालकर सुख में जो स्थापित कर रहा है वो धर्म है। और ऐसा धर्म जिसमें दिखाई दे रहा है, या रत्नत्रय, या दया धर्म, या 10 लक्षण धर्म, उसका नाम दर्शन है। ऐसा भी कह सकते हैं कि बड़े यानी ऋषि मुनियों ने जो धर्म का स्वरूप देखा है उसका नाम दर्शन है। वही बता रही थी, मुनिराज चलते फिरते जो दिखाई दे। हाँ, वो मुनिराज तो है ही धर्म की मूर्ति। हाँ। और उन्होंने जो वस्तु का स्वरूप देखा है उसका नाम, मतलब वो वस्तु का स्वरूप, वो हमारी मान्यता है। वो जो देखा है वही उनकी मान्यता है। वस्तु का स्वरूप जो होगा वही तो मान्यता होगी, वही तो श्रद्धान है। तो उसको भी दर्शन कहते हैं। देखिए, अब ये निश्चय से धर्म का, अभी पहले धर्म की ही स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। वो धर्म की का जो स्वरूप है, उसकी जो मान्यता, उस रूप जो मान्यता है, उसी का नाम दर्शन है। तो निश्चय से धर्म का स्वरूप बताया था। अभी देखिए 4 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ है, यहां से अपन पढ़ते हैं। व्यवहार न पर्यायाश्रित है, इसलिए भेद रूप है। व्यवहार न से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। तो निश्चय ने द्रव्य के आश्रित, द्रव्याश्रित होता है, पर व्यवहार ने पर्याय आश्रित होता है। इसके लिए थोड़ी निश्चय व्यवहार का स्वरूप पहले अपन ने पढ़ा है, जिन लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ी थी वहां भी स्पष्ट किया था, और भी बीच में एक आध बार किया है। निश्चय ने है वो द्रव्याश्रित कथन करता है, और व्यवहार ने है वो पर्यायाश्रित कथन करता है। द्रव्याश्रित कथन करता है मतलब वो द्रव्य होता है अभेद, तो अभेद सो निश्चय कहते हैं। और पर्याय रूप, पर्याय के आश्रित मतलब पर्याय के आधार से कथन करना, यानी पर्याय होती है भेद रूप, पर्याय होती है अनेक, और द्रव्य होता है एक। द्रव्य एक होता है कि 6 होते हैं कि अनंत होते हैं? कि अभी एक द्रव्य की बात चल रही, तो वो एक द्रव्य एक मतलब अखंड है। और उसकी पर्याय कितनी है? कि पर्याय तो अब एक द्रव्य में एक समय में अनंत पर्याय होती है, और 3 काल की मिलाओ अनंत पर्याय होती है। तो पर्याय होती है अनेक। तो पर्याय अनेक है, भेद रूप है, उसके आधार से जो कथन किया जा रहा है वो कथन भी कैसा होगा? वो भी भेद रूप होगा। और द्रव्य है अभेद अखंड, तो उसके आधार से जो कथन करता है वो अभेद रूप निश्चय कहलाता है। और पर्यायों के आधार से जो कथन किया जाता है वो भेद रूप व्यवहार कहलाता है। तो व्यवहार ने से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, कि व्यवहार ने जो कथन कर रहा है वो पर्याय को देख के कर रहा है, और पर्याय अनेक प्रकार की हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। निश्चय न से धर्म एक ही रूप है, लेकिन पर्यायों से देखा जाएगा तो चूंकि पर्याय अनेक प्रकार की हैं, इसलिए उसका वर्णन भी अनेक प्रकार से, धर्म का वर्णन भी अनेक प्रकार से किया जाता है। देखो, जैसे अपना मकान है, अपना मकान, एक मकान की बात करना, एक मकान है, एक बिल्डिंग है, वो एक है कि अनेक है? एक है। लेकिन
उसकी, अभी पर्याय के आश्रय से मतलब हमने राइट साइड से उसकी फोटो ली तो अलग आएगी, हमने लेफ्ट साइड से उसकी फोटो ली तो अलग आएगी, फ्रंट से ली तो अलग आएगी, ऊपर से ड्रोन से लेंगे तो अलग आएगी। ये क्या है, वो अलग अलग पर्यायों के आधार से उसको देख रहे हैं तो अलग अलग अनेक दिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने घर मकान बनाया हो फिर उसका एल्बम बनाया हो, फिर किसी को दिखाएं देखो हमारा मकान, तो वो 5-6 फोटो लगी हैं अलग अलग, वो ये व्यक्ति पूछे नहीं समझता हो कि आपका एक मकान बना है 5 मकान बनाए हैं, फोटो तो अलग अलग दिख रही है। ये अलग अलग एंगल है, अलग अलग तरफ से उसको देखा जा रहा है, अलग अलग पर्यायों से। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्थाएं किसी मनुष्य की, किसी एक, समझ लो देवदत्त नाम का व्यक्ति बच्चा था, जवान हुआ, वृद्ध हो गया, ये क्या है, ये उसकी अवश्य। पर्याय है। तो वो देवदत्त एक है कि अनेक है? देवदत्त एक है कि अनेक है? देवदत्त तो एक है, लेकिन उसको कभी बचपन से देख रहे हैं, कभी जवानी से देख रहे हैं, कभी बुढ़ापे से देख रहे हैं, तो वो अनेक दिखाई दे रहा है। तो उसके आधार से कथन करने से वो व्यवहार अनेक प्रकार का हो जाता है। और अभेद देखेंगे तो जो वस्तु है वो एक प्रकार की, तो निश्चय है वो अभेद रूप एक कथन करता है, एक रूप धर्म का कथन करता है। तो व्यवहार न पर्याय आश्रित है, इसलिए भेद रूप है। व्यवहार न से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। वहां प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। देखो व्यवहार का स्वरूप बता रहे हैं। एक देश का सर्वदेश, एक देश का सर्वदेश मतलब एक देश का मतलब है अंश है, और उस अंश को ही अंशी, सर्वदेश मतलब अ, यानी एक पार्ट है, एक पार्ट को ही वस्तु कहना। वस्तु कैसी है, मान लो कि वस्तु है, उसमें 4 पार्ट हैं, लेकिन उसके एक पार्ट को देखकर ही कहना ये वस्तु है। तो ये एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए, यानी अंश का कथन किया जाए, यानी भेद का कथन किया जाए। अंश का कथन किया, जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, तो ये क्या है, ये उसका ज्ञान क्या है, आत्मा, आत्मा का ज्ञान क्या है, एक देश है कि सर्वदेश है, अंश है कि अंशी है। आत्मा में ज्ञान एक अंश है, वो एक पार्ट है, मतलब एक गुण है, वो पूरी वस्तु नहीं है। यद्यपि ज्ञान और आत्मा को अभेद कहते हैं, लेकिन ज्ञान उसका एक गुण है, ज्ञान नाम की उसकी एक पर्याय है, वो पूरा आत्मा नहीं है अकेला ज्ञान। तो ज्ञान और आत्मा अभेद, अपन दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, चीनी और मिठास ले लो। तो चीनी में जो मिठास है, वो मिठास उसका एक देश है। क्या चीनी सफेद नहीं होती? क्या चीनी खुरदुरी या चिकनी नहीं होती? क्या चीनी में वेट नहीं होता? ये सब भी होते हैं ना चीनी में, लेकिन फिर भी उसका वो बस एक, उसका भेद करके एक देश का कथन करना, तो वो व्यवहार कहलाता है। तो प्रयोजनवश, किसी प्रयोजन से, अपने अपने प्रयोजन से, क्योंकि हमको मिठास का प्रयोजन है, अब पूरी पूरी हर बार चीनी 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 या अभे मतलब सारे गुण एक साथ तो बोले नहीं जाएंगे, तो वो एक प्रयोजन से उसके एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए। एक देश का यानी एक देश को लेकर, पार्ट को लेकर, एक देश यानी पार्ट, उसको लेकर सर्वदेश यानी पूरे का कथन करना, वो व्यवहार है। दूसरी तरह से परिभाषा बता रहे हैं, अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए, वह भी व्यवहार है। अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण यानी किसी को किसी में मिलाकर कहना, जैसे कि ये शरीर क्या है, ये शरीर जीव है कि अजीब है? सोचना पड़ रहा है क्या? शरीर तो अजीब ही है ना,
लेकिन हमको चींटी चलती हुई दिखती है तो उसका जीव दिखता है, चींटी या उसका शरीर दिखता है? शरीर दिखता है। लेकिन क्या कहते हैं, देखो नीचे जीव है, अब बारिश आ गई ना, अब खूब हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एक एक का नाम रखेंगे, इस मच्छर का ये नाम है, इस मच्छर का ये नाम है, इस चींटी का ये नाम है। सीधा हम क्या बोलते हैं, नीचे देखना ये जीव है। तो आपको जीव दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो शरीर को जीव कहा। शरीर वस्तु अलग है, अलग ही द्रव्य है। जीव द्रव्य अलग ही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अन्य वस्तु में अन्य का। एक जड़ वस्तु है, एक चेतन वस्तु है। उस जड़ वस्तु में अन्य का यानी जीव का आरोपण करा अन्य के निमित्त से। और प्रयोजनवश क्यों किया हमने प्रयोजनवश? उस शरीर को जीव, चींटी का शरीर दिखा और उसको हम कह रहे हैं जीव है, मच्छर का शरीर दिख रहा है और उसको हम कह रहे हैं जीव है। क्यों कहा? कि प्रयोजनवश। क्या प्रयोजनवश? कि अगर हम ऐसा शरीर को जीव नहीं कहेंगे तो जीव तो दिखेगा नहीं, और कहेंगे तो शरीर है तो जड़ है, अचेतन है, आराम से बिना देखे मुंह ऊंचा करे और उन पे पैर रखते हुए चलो, क्या दिक्कत है? ये तो शरीर है, जीव दिखता नहीं है। नहीं, तो वहां अहिंसा के आचरण के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अहिंसा रूप आचरण के प्रयोजन की सिद्धि से, और निमित्तवश, निमित्त से कहा है ना कि ये जीव और शरीर, इन दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध है, दोनों का अनादिकाल से, या एक भाव की अपेक्षा से देखो तो जन्म से मरण तक का दोनों का साथ है। और ये दोनों परस्पर में एक दूसरे में, जीव के भाव शरीर की क्रिया में और शरीर की परिणति जीव में, वो निमित्त निमित्तिक संबंध दोनों का रहता है, तो दोनों अभी एक साथ हैं। इसलिए निमित्तवश और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण करना वह भी व्यवहार है। एक वस्तु मतलब जो वास्तव में वो वस्तु नहीं है, फिर भी उसको वो कहना। जैसे कि अपने मामा के फ्रेंड आए, अब आजकल तो क्या पद्धति बदल गई, आजकल तो अंकल बोलने की पद्धति चल गई, इसलिए वो इतना ख्याल नहीं आता है। लेकिन थोड़े टाइम पहले अगर अपने मामा के फ्रेंड आए तो उनको भी मामा बोलने की पद्धति। तो जो मामा के मित्र हैं वो मामा है क्या? मामा नहीं है, लेकिन मामा के साथ आए हैं इसलिए ये निमित्त और प्रयोजनवश की ठीक है, अब आए मतलब, और पहले दूसरा शब्द ही नहीं था ना, अंकल नाम का शब्द ही नहीं था, तो अभी क्या कहें, कुछ संबोधन तो करना है। तो इस ऐसे प्रयोजनवश वो अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में आरोपण किया जाता है। और उदाहरण समझ सकते हैं, कोई बच्चों के खेल हैं, शतरंज वगैरह है, चौपड़ वगैरह है, गोटी गुम गई, तो गोटी गुम गई तो पत्थर रख देते हैं, तो उस पत्थर में उस गोटी का आरोपण क्यों किया? कि हमारे प्रयोजन से हम कैसे खेले, नहीं तो गोटी गुम गई तो वो आरोपण करके ऐसा उपचार किया जाता है। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। पूरा पढ़ते हैं एक बार इसको। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य स्वरूप के भेद दर्शन ज्ञान चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रियादिक हैं, उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार जीवों की दया कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोधाधिक मंद कषाय होने से अपने या पर के मरण दुख क्लेश आदि न करना, उसके साधक समस्त बाह्य क्रियादि को धर्म कहा जाता है। इस प्रकार जिन मत में निश्चय व्यवहार से साधा हुआ धर्म कहा है। देखो, ऊपर 4 प्रकार की परिभाषा बताई थी, वत्थु सहावो धम्मो, फिर 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म और दया अहिंसा रूप धर्म। उसको लेकर अब वो निश्चय से उनको एक रूप कहा, अब उनका यहाँ व्यवहारपना बता रहे हैं कि वही व्यवहार रूप किस प्रकार से है। तो वस्तु का स्वभाव कहने का तात्पर्य तो, वस्तु का स्वभाव का मतलब क्या है, जो आत्मा निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम, जो आत्मा का निर्विकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है,
उसका जो परिणाम, उसकी जो परिणति है, वो वास्तव में उसका वस्तु, आत्म वस्तु का स्वभाव है। यानी क्या कि आत्मा का स्वभाव तो मात्र ज्ञान दर्शन है, मात्र जानना मेरा काम। यानी ये राग द्वेष करना, मोह आदि करना, क्रोध आदि करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, वस्तु का स्वभाव है ना। वस्तु यानी आत्म वस्तु, आत्मा की बात चल रही है, तो उसका स्वभाव क्या है? निर्विकार, विकार से रहित, चेतना के शुद्ध परिणाम, जो अपना चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप है, उसका जो निर्मल परिणाम है, निर्मल परिणति है, वो उस वस्तु का स्वभाव है। ये निश्चय से हुआ। अब उसके साधक रूप, उसके साधक यानी वो जो निर्विकार अपना परिणाम है, यानी मात्र जानने रूप जो अपना परिणाम है, उस परिणाम को प्राप्त करने में कौन सहायक है? समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को बात? सरिता जी, समझ में आ रहा है कि जो आत्मा का स्वभाव है? मिक्स हो रहा है एक्चुअल में, मतलब एकदम अच्छा से नहीं समझ में आया। मिक्स क्या हो रहा है? मतलब नहीं समझ आ रहा सीधी सीधी। देखो, दो चीजें बता रहे हैं। पहले कल परसों जो अपन ने पढ़ा था, वहां चार परिभाषाएं पढ़ी, उनको निश्चय से कहा वो चारों वास्तव में एक ही हैं। अब उन चारों में ही वो चारों निश्चय से धर्म है, वस्तु का स्वभाव, रत्नत्रय धर्म, दस लक्षण धर्म और दया धर्म। दया धर्म में वो वितरागता रूप लेना है, हिंसा, वो निश्चय से धर्म है। अब व्यवहार धर्म क्या है वो बता रहे हैं। तो व्यवहार का स्वरूप पहले बता रहे हैं कि वास्तव में जो वस्तु नहीं है, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में आरोपण किया है। मतलब वास्तव में जो धर्म नहीं है, धर्म तो क्या था असली? वस्तु का स्वभाव, रत्नत्रय, दस लक्षण और दया, ये निश्चय से, परमार्थ से वास्तव में वो धर्म है। अब व्यवहार क्या है कि जो धर्म तो है नहीं, धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसको धर्म कहा जा रहा है। जो यहाँ का ना अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण, इसका मतलब क्या है कि जो वो है नहीं, फिर भी उसको कहना। जो ऊपर भी जो कहा था प्रयोजनवश, कि ये शरीर जीव है क्या, अभी धर्म की बात है ना, धर्म नहीं है लेकिन धर्म कहना। शरीर जीव है, नहीं है, शरीर जीव नहीं है लेकिन फिर भी जीव कहना, ये क्या है? ये व्यवहार है। वो अंकल मामा नहीं है लेकिन फिर भी मामा कहना, ये क्या है? ये व्यवहार है। ऐसे ही जो धर्म नहीं है असली, असली धर्म नहीं है, फिर भी उसको धर्म कहना, वो क्या है? वो व्यवहार है। लेकिन ऐसे ही हर किसी को उठा के मामा नहीं कहते हैं, ऐसे ही हर किसी शरीर को जीव नहीं कहते हैं, ऐसे ही बिना कुछ करे और हर किसी काम को धर्म नहीं कहते हैं। किस काम को धर्म कहेंगे? जो धर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसको धर्म कह रहे हैं, जो जीव नहीं है फिर भी उस शरीर को जीव कह रहे हैं। तो कब कहेंगे? कि जब कहीं ना कहीं कुछ तो दिखेगा, तभी कहा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। वो चीज अब यहाँ बता रहे हैं कि जो धर्म नहीं है फिर भी उसको धर्म कह रहे हो, व्यवहार धर्म। वो क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो असली वस्तु का स्वभाव रूप जो निश्चय धर्म था, तो वस्तु यानी आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा का असली स्वभाव क्या है? आत्मा का असली स्वभाव है चैतन्य रूप, जानना देखना। अभी वो जानना देखना स्वभाव प्रगट है क्या? प्रगट का मतलब पता है क्या होता है? प्रगट का मतलब, प्रगट तो है ही, स्वभाव ही कहते ही उसे हैं कि जो सदा रहे, वो स्वभाव है। तो स्वभाव तो है लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा, हम उसे नहीं पहचान रहे, इसलिए कह रहे हैं वो प्रगट नहीं है। स्वभाव तो सदा होता है, स्वभाव का अभाव कभी होता ही नहीं। अगर स्वभाव का अभाव हो तो इसे स्वभाव कौन कहे? स्वभाव मतलब अपना भाव, अपना भाव कभी अभाव रूप नहीं होता, वो है तो सदा, लेकिन हमें प्रकट नहीं है, हमें उसकी, उसका पता नहीं है, इसलिए कहते हैं अभी वो स्वभाव अप्रकट है। देखो एक वो सूक्ति चलती है, हर आत्मा में ज्ञान है लेकिन धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो हर आत्मा में ज्ञान है, बेला हावी, सब में ज्ञान है,
लेकिन हमारे ज्ञान में भी आत्मा नहीं आ रहा। हमारे ज्ञान में तो यही शरीर मैं हूं, यही चल रहा है। तो वो जो जो ये अपना ज्ञान परिणाम है, उसको प्रकट होने के, उस परिणाम के साधक, अब मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, और ये जानना देखना ही बन जाए सदा, मतलब अभी कर्ता बुद्धि चल रही है ना, करता है नहीं। आपको 3 बातें बताई थी एक दिन, 2-3 दिन पहले, कि आत्मा क्या कर सकता है, जीव क्या कर सकता है, क्या करता है, और क्या करता है। निशा आंटी बड़े उत्साहित हो रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे पूछ लूं। आत्मा जानने देखने का काम कर सकता है और वही करता है, पर और उसकी पकड़ नहीं मानता है। क्या है, तीसरी चीज क्या है? राग द्वेष मोह करता है। राग द्वेष मोह नहीं करता है, नहीं करता है, जानता ही है, बताया था ना उसने। राग द्वेष मोह को भी होते हुए को जानता ही है, जानने के जाने अलावा कुछ हाँ, कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात आपने दोपहर की क्लास में ही बताई थी, शांति जी दोपहर वही में बताई बताती थी। थी। चलो अब शाम को हो गई। ठीक है। मैम आपने बताई थी फिर। हाँ, तो आत्मा जानना देखना ही कर सकता है, क्योंकि वो ही उसका स्वभाव है, वो ही उसका स्वभाव है। लेकिन अभी वो स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा है। तो उस अपने स्वभाव रूप परिणमित होने के साधक, अब हमें ये साधक कौन है कि कभी देवशास गुरु होते हैं, कभी देव होते हैं, कभी गुरु होते हैं, कभी अन्य अन्य क्रिया, वो चीजें यहाँ बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन रूप, वो आत्मा का धर्म है। लेकिन वो धर्म अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अभी पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा। पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा मतलब उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम उसको मान नहीं पा रहे। तो हम अपने पर्याय में अभी वर्तमान अपने ज्ञान में, निर्णय में कि मेरा ये स्वभाव है, ऐसा स्वीकार कर सकें, उसमें जो साधक हो, जो क्रियाएं, जो हमारे आचरण क्रिया, जो व्यवहार परिणति, उस सबको व्यवहार धर्म कहा जाता है। देखो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर समझ आएगा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मतलब देव शास्त्र गुरु मतलब वो हो गए व्यवहार धर्म, ये देवशास्त्र बोला गुरु जाएगा। व्यवहार धर्म नहीं है। देवशास्त्र गुरु को मानना पूजना, देवशास्त्र गुरु तो वस्तु देवशास्त्र गुरु हैं। धर्म तो अपना भाव होगा ना, तो उनको हम वंदना पूजन, अभी आगे एक शब्द आ रहा है मैं बता रही हूँ, देखिए। यहां से फिर से पढ़ते हैं। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप, ये यहाँ पे कॉमा और पॉइंट से थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा है। साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है। इसको कंटिन्यू पढ़िए तो समझ में आएगा जल्दी से। फिर से पढ़ रही हूँ यहाँ से। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है। अब हम शुभ परिणाम को व्यवहार से धर्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शुभ भावों को, शुभ भावों को व्यवहार से धर्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पूजा पाठ व्रत उपवास ये क्या है? शुभ भाव है। इन्हीं को तो व्यवहार से धर्म कहते हैं। और ये क्या है पूजा पाठ व्रत उपवास? कि ये हमें अपने वो जो मूल स्वभाव है, जानना रूप चैतन्य का जो निर्विकार शुद्ध परिणाम है, उस तक पहुंचाने के साधक हैं, उसमें निमित्त बनते हैं, उसमें सहायक होते हैं। जो भी पूजा पाठ व्रत उपवास अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो उसमें वो देवशास्त्र गुरु का सानिध्य आ ही जाता है ना। तो वो जो शुभ भाव है, स्वाध्याय आदि के जो शुभ भाव है, वो उसमें साधक होते हैं। तो उस स्वाध्याय को व्यवहार से धर्म कहा जाता है। स्वाध्याय ऐसे करना धर्म है क्या? ऐसे तो कहते हैं ना कि बिना मतलब सम्यक दर्शन के या बिना सच्ची श्रद्धा का ये सब भी बेकार है। हाँ बेकार है, तो लेकिन जब वो सम्यक साधक, दर्शन सम्यक वो साधक हो रहा है। अगर केवल हम पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, या दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या केवल बस पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, तो उसको वो व्यवहार से भी धर्म नहीं है। इसलिए साधक कहा है। उस शुद्ध परिणाम के साधक रूप जो है, उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं। एक और पुराना उदाहरण चलता है, वो भी आजकल पता नहीं
जो ऐसा होता है ना, पहले के जमाने में लगन वगैरह ले जाते थे नाई लोग, आप लोगों ने तो सुना तो होगा, मतलब जो भी कोई नाई बोलते थे उसको, जो भी कोई अपने काम, मतलब इस तरह का कोई काम करने वाला ये, तो वो पहले तो इतना तक भी होता था, और पुराने जमाने में कि वही माता पिता भी लड़का लड़की नहीं देखते थे, वही जाके रिश्ता तय कर आते थे। नाई जो जिनको भी वो भेज रहे हैं, राजा राजाओं तक के भी ऐसे होते थे। तो वो जो वो है नाई, वो रिश्ता पक्का हो गया और फिर ब्याई जी आए किसी बातचीत करने अपने घर, तो नाई भी साथ आया। तो जब नाई साथ आता है ब्याई जी के, तो उस नाई को नाई नहीं बोलते, नाई जी आप इधर आइए, ब्याई जी, उनको भी क्या बोलते हैं, ब्याई जी। ब्याई जी के साथ आने वाला है कौन, नाई, लेकिन उसको भी ब्याई जी बोलते हैं। तो वो ब्याई जी हैं क्या, आप ब्याई जी को सोने की चैन दोगे सगाई में, फिर उनको भी दोगे एक, कि नहीं, वो कहने का है, वो उसका साधक, वो लाने वाला है ना, वही तो लाया, रिश्ता पक्का करके गया, घर देख के गया, फिर वो ब्याई जी को लेकर आया, तो वो उस तक पहुंचाने वाला है, वो उसका साधक है। तो ऐसे ही अशुभ में रहते रहते, विषय कषायों में रहते रहते, क्रोधमान माया लोभ करते करते, और घूमते फिरते, पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगते भोगते, वो जो निश्चय धर्म है, सच्चा धर्म है, अपने आत्म स्वभाव रूप, ज्ञान स्वभाव रूप, उस धर्म की प्राप्ति, रत्नत्रय रूप धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। तो क्या होता है कि वो अशुभ छोड़कर फिर बीच में ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति राग, उनकी भक्ति, पूजा, स्वाध्याय इत्यादि का परिणाम वो आता है, और वो परिणाम आता है, तो हमें फिर ये अपने जो रत्नत्रय रूप धर्म है, वो रत्नत्रय रूप धर्म तक पहुंचना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो वो निश्चय धर्म का साधक होता है, इसलिए उसको भी व्यवहार से धर्म कह देते हैं, ये भी धर्म है, उसको भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, मतलब जो लोग पहले से सुने हुए हैं उनको तो आ ही रही है, लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, हाँ, यहाँ व्यवहार धर्म को निमित्त नहीं बोलेंगे ना? निमित्त बोलेंगे ना, व्यवहार उस निश्चय का निमित्त और सहचारी है, उसका निमित्त है और उसका सहचारी है। निमित्त का ना, भी जो ब्याई वो नाई वाला उदाहरण दिया, वो निमित्त है ना, वो ही आके देख के करके गया, तो वो निमित्त हुआ, और फिर साथ में भी आया, सहचारी भी है। देखो, जब तक निश्चय धर्म प्राप्त नहीं होता है, तब जो व्यवहार हो रहा होता है, निश्चय धर्म प्राप्त होने से पहले जो शुभ भाव हो रहे हैं, उनको कहेंगे इस निश्चय धर्म का निमित्त। और निश्चय धर्म प्राप्त होने के बाद में भी शुभ भाव होते हैं, तो उनको कहते हैं उस निश्चय धर्म का सहचारी, वो साथ में चल रहा है। निश्चय धर्म सम्यक दर्शन, सीधी सरल भाषा में बात करें, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले शुभ भाव होंगे कि नहीं होंगे, करण लब्धि रूप, उससे पहले भी क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये क्या है, देशना लब्धि, ये शुभ भाव रूप है। तो ये शुभ भाव हो रहे हैं, ये है उसके निमित्त। और फिर सम्यक दर्शन होने के बाद में क्या होगा, शुद्ध में ही रहेगा क्या हमेशा, ये सम्यक दर्शन होने के बाद भी फिर वही तो होंगे देवशास्त्र गुरु के प्रति उनके भक्ति के परिणाम, स्वाध्याय के परिणाम, यही तो होंगे सम्यक दर्शन के बाद भी। तो अब वो सम्यक दर्शन के साथ भी चल रहा है, तो भी उसको व्यवहार से धर्म कहा जाएगा। वो धर्म के साथ है, सहचारी है, और धर्म का निमित्त है, दोनों को व्यवहार धर्म कहा जाता है। धर्म तो कुछ और है, धर्म तो कुछ और है, लेकिन उस धर्म का जो निमित्त है और उस धर्म के साथ में चलता है, उसका नाम व्यवहार धर्म कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरण तो मुझे खूब खूब सारे ध्यान आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बात समझ आ गई तो ज्यादा उदाहरणों में क्या करना, और नहीं आई हो तो फिर और उदाहरण देखें इस चीज के। ठीक है, देखिए, इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं बस। फिर से यहाँ से पढ़ रही हूँ।
वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। नहीं, व्यवहार धर्म किस किस को कह रहे हैं? दो चीजों को, एक तो शुभ परिणाम है और दूसरी बाह्य क्रियाएं। क्रियाओं को भी धर्म कहा जा रहा है, वो और उपचार है। वास्तव में क्रिया में धर्म तो है ही नहीं। निकट का जो संबंध है उस निश्चय धर्म के साथ, वो तो उस शुभ परिणाम का है, शुभ भाव का है। लेकिन अगर अंदर शुभ भाव है तो क्रिया भी वैसी ही होगी ना। क्रिया भी बाहर में जीवों की दया रूप, रक्षा करने रूप वो क्रिया होगी, अंदर जीवों के प्रति, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम ये शुभ भाव हुआ। और बाहर में क्रिया कैसे होगी कि चार हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, तो उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। अंदर से समझ लीजिए कि देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम आ रहा है, ये शुभ भाव है। तो बाहर में समझ लीजिए कि कोई ताली बजा बजा के कर रहा है, कोई इस थाली का माल उस थाली में चढ़ा रहा है, अलग अलग रूप से कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, तो ये अलग अलग रूप से क्रियाएं हो रही हैं, उसको भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। तो व्यवहार धर्म में दो चीज ली, शुद्ध परिणाम का साधक रूप क्या क्या है, एक शुभ परिणाम और बाह्य क्रियाएं, सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य स्वरूप के भेद, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रियादि है। रत्नत्रय का तात्पर्य क्या है कि वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मतलब इसमें भी इस रत्नत्रय का तात्पर्य मतलब वो व्यवहार धर्म को ही बता रहे हैं कि जो रत्नत्रय रूप धर्म में व्यवहार धर्म में क्या है कि वो जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप भेद किया ना, अभी इसमें आगे आएगी, इसमें भेद रूप मतलब अभेद, अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय। मैम द्रव्य संग्रह में दो गाथाएं है ना, अभेद और भेद रत्नत्रय की। हाँ, तो यहाँ मतलब शुद्धात्मा का अनुभव या बस आत्मा का अनुभव, वो सम्यक दर्शन है। या कहें कि मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही, ऐसा कहा वहां पे, आत्मा ही मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। और जो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग है, ये तो भेद रूप है। जो मेरे को देखो स्लिप हो रही कि निशा आंटी को याद आ रही, कहाँ गई निशा आंटी? गाथा आपको याद है? चलिए कोई नहीं, मतलब रत्नत्रय हमने पट्टई अप्पाणम, वही वाला उससे अप्पाणम, वही पहले जो वाली, उससे पहले वाली है सम्मत दंसनाणम चारि, ऐसे चरणम करके मोक्ष, हाँ, सम्मत दंसनाणम चरणम नाणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निश्चय निश्चय दो सत्यमयो नियो सत्यमयो अप्पा। अप्पा। मतलब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। तो ये भेद करके कहा ना, अभी एक परिभाषा बताई थी, भेद करे सो व्यवहार, अभेद अखंड कहे तो निश्चय है। तो ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसे भेद करके कहना वो व्यवहार है। तो वहां ऐसा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा अलग अलग भेद करके, और फिर उसमें भी निश्चय सम्यक दर्शन क्या, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या, निश्चय सम्यक चरित क्या, व्यवहार सम्यक चरित क्या, तो ऐसे भेद करके जानना। और उस संबंधी जो क्रियाएं हैं बाहर में, इसमें आगे दे रहे हैं, सम्यक के बाहरी चिन्ह, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आश्रित्य, आस्तिक्य, निशंकित आदि अंग, ये सब बाहर की क्रियाओं को देखकर ये सम्यक दृष्टि है, या उसको सम्यक दर्शन कहना, वो व्यवहार धर्म है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के रूप प्रवर्तन करना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और आत्मा की श्रद्धा होना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। अरे सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो तो कहेंगे सम्यक दृष्टि है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि व्यवहार से सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वो उसकी क्रिया देख के। अंदर का सम्यक दर्शन दिखता है निश्चय का, निश्चय सम्यक क्या है, आत्मा का अनुभव, आत्मा की श्रद्धा, वो तो दिखती नहीं है।
तो उसकी बाहर की क्रिया प्रवृत्ति देखकर फिर वो सम्यक दर्शन कहना, मोक्ष मार्ग कहना, तो उसको वो व्यवहार से धर्म कहा जाता है। अभी समय हो रहा है और कल इसको लेंगे। अभी आप लोग थोड़ा विचार करना कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो फिर और उसको कल लेके। अभी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो, पूछना हो किसी को, नहीं किसी को प्रश्न, बोलिए रजनी जी। आवाज बंद है आपकी, नहीं खुली है। हाँ, हाँ, मेरे को बुक नहीं मिली, अभी भी ग्रंथ नहीं मिला है। मैंने कहा तो है उनको, कहा मतलब कि भी भेजे नहीं भेजे, पूछा भी था। तो वो आपका मुंबई का एड्रेस दिया ना आपने? हाँ हाँ, मुंबई का। तो वो बोल, उन्होंने तो मतलब जितने एड्रेस आए थे उन्होंने रवान तो सारे कर दिए। तो उन्होंने कहा था कि आप पूछ लो किन किन के नहीं मिले, तो फिर वो चेक करेंगे, उनके पास रिकॉर्ड रहता है पूरा। अच्छा। फिर वो चेक करेंगे। तो मैंने दो नाम, दो लोगों ने मुझे कहा था, तो मैंने दो नाम तो उनको बताए थे, आपको और पूछ लूंगी। ठीक। बोलिए नूतन जी। मैम मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं मतलब पढ़ रही हूँ अच्छी तरीके से। वैसे स्थूल रूप से काफी बार पढ़ा है, इस व्यवहार न्याय निश्चय न्याय, लेकिन सूक्ष्म रूप से मतलब अभी पढ़ रही हूँ, आप समझा रही हैं जब, तो थोड़ा सा मुझे समय लगेगा समझने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी समझने की। थोड़ा मतलब आप नए लोगों की अपेक्षा मतलब उससे आप थोड़ा आसान तरीके से समझाएंगी तो थोड़ा सही है। ठीक है, जैसे हम नए हैं ना, अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम ठीक, इतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं अभी। ठीक है। मैं आज 3-4 वीडियो है ये नयों के संबंध में, वो और शेयर करूंगी। जी जी जी। तो अगर हाँ आपको समय मिले तो वो और सुन लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को भी जो भूल भी गए हैं तो वो भी वापस से सुन लें, क्योंकि वो हम्म। पूरा नया चलाऊंगी तो वो मतलब काफी लोगों का तो नहीं, पढ़ा हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बस थोड़ा हाँ, सा। तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ उसी हिसाब से पूरा समझाने की। फिर भी आप लोग ऐसा बता दें नहीं समझ आ रहा हो तो, और उसको सरल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। बोलिए सरिता जी, आप बोलेंगे। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।